दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना हेडलाइन में आए हुए एक ऐसा मेटल है जो सिल्वर और गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। बिना ही हेडलाइन में आए हुए उसका रिटर्न बहुत अच्छा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि कौन ऐसा वो मेटल है जो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। उस मेटल का नाम जो है आपसे बोले कि कॉपर है। तो आपको हम बताते हैं कि कॉपर में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कॉपर में इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कॉपर में ऐसा कोई नहीं है। एक स्टॉक है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। उसमें आप डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट कर सकते हो हिंदुस्तान कॉपर में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आपको हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सलाह नहीं दे सकते। इससे अच्छा आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसमें बहुत सारा कंपनी होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो है आपका ईटीएफ है कॉपर का, कोई ईटीएफ नहीं आता। तो लेकिन क्यों ना हम इसको हटाकर एक ऐसा मेटल ईटीएफ आता है जिसमें कॉपर भी है, हिंदुस्तान कॉपर भी है उसमें शामिल। हर एक मेटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं कौन सा मेटल ईटीएफ है जिसमें आप इन्वेस्ट करके हर एक मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जिसमें हम आपको, चलिए एंजल वन में मेरा डिमेट अकाउंट है। आप किसी में भी अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हो। मेरा डिमेट अकाउंट जो है एंजल वन में है। देखिए एंजल वन को ओपन कर सर्च कर दीजिए यहाँ पे, लिखिए मेटल मेटल ईटीएफ। देखिए मेटल ईटीएफ आगे आईसीआईसीआई का आ गया। देखिए एक इसका एक महीने का रिटर्न जो है 11% 12% है लगभग, और एक साल का रिटर्न 36% है, 3 साल का रिटर्न 25% है, और 5 साल का 25% है। 2024 में ही आया है। तो एक साल का ही हम रिटर्न देख सकते हैं क्योंकि ये ऐसे ही बता रहा है। लेकिन ये जो आपका जो ईटीएफ है वो लॉन्च ही 2024 में हुआ, तो वो ऐसे ही दिखा रहा है। अब जो हम आपको बताते हैं कि इसका एक साल का रिटर्न देखिए 36% है। अब एक और बात हम आपको बताते हैं कि एक तो ये हो गया मेटल ईटीएफ जो है आईसीआईसीआई का है, और एक और मेटल ईटीएफ है। मेटल ईटीएफ एक मेराई एसेट मेटल ईटीएफ है। अभी दोनों का हम देखते हैं, कंपेयर करें तो इसका जो मेराई एसेट का जो है एक्सपेंसिव से बहुत कम है, और ट्रैकिंग एरिया भी बहुत कम है। ट्रैकिंग एरिया जो है 0.10 से कम होना चाहिए, एक्सपेंसिव से 0.30 से कम होना चाहिए, और एनएवी जो होता था, मतलब जो इसका एएम हो जा एयूएम होगा जो 200 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भले ही इसका 110 करोड़ है, लेकिन आपका इससे तो अच्छा है, आईसीआईसीआई से अच्छा है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग एक्सपेंसिव से बहुत ज़्यादा है। तो आप मेरे सलाह से नहीं, अपना भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और मेरे अनुसार से हम बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये मेरा ही मेटल ईटीएफ अच्छा है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए और अपनी जानकारी पे इन्वेस्ट करिए। मैं केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से बताया हूँ आपको, नॉलेज के लिए आपको हम बताया है।